अपने 1 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने अपने कार्यकाल का ब्यौरा पत्रकारों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन में 1 साल में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है, जिससे ऐसी कई समस्याएं हैं जो 1 साल पहले तक बनी हुई थी, जिन्हें पूर्ण रूप से दूर करने का काम किया गया है। चर्चा के दौरान सिविल सर्जन निलय जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में सबसे प्रमुख समस्या पानी की थी। 24 घंटे पानी उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को पीने के पानी व निस्तार के पानी के लिए खासा परेशान होना पड़ता था, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी से आपसी सामंजस्य बैठाकर बूढ़ी की पानी की टंकी से पानी की पाइपलाइन को जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया है, जिससे पानी की समस्या समाप्त हो गई है और अब 24 घंटे पीने का पानी मिल रहा है। वहीं जिला अस्पताल परिसर में हैंडपंप का खनन कराया गया है, जिससे निस्तार के लिए भी पानी उपलब्ध हो रहा है। छायांकन करते हैं वो केवल आप लोग ही करते हैं। तो आज चूंकि मैं आप सब लोगों को बताने में मुझे भी खुशी और गर्व हो रहा है कि मैंने सिविल सर्जन का पदभार जो पिछले साल 1 मई को किया था और आज मुझे मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया है सिविल सर्जन का काम करते करते। तो मैं इसलिए भी आप सब लोगों को बुलाया था, इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था कि 1 साल में जो किए गए कार्य हैं जिला प्रशासन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और मेरे सिविल सर्जन के कार्यकाल में वो मैं आप सब लोगों तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाऊं। तो इन कार्यों के मतलब पहुंचाने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को विस्तृत में जानें कि 1 साल पहले अस्पताल की दशा क्या थी और 1 साल बाद आज अस्पताल की दशा क्या होगी। तो जो आमूल जो परिवर्तन मैंने किए हैं, ये सारे परिवर्तनों को करने के लिए मुझे माननीय यंग युवा कलेक्टर, जैसे आप सब जानते हैं कि कलेक्टर साहब बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल युवा हैं, उनकी पहली मतलब बालाहाट जिला उनको पहले कलेक्टर के रूप में मिला है। तो उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन्होंने मार्गदर्शन देते गए। तो उनके निर्देशन में मैंने कुछ कार्यों को कराने की कोशिश की है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा अस्पताल जब मुझे मिला था 1 साल पहले, तो इस अस्पताल में सबसे मूलभूत पानी की और बिजली की समस्या थी। 24 घंटे वाली वाटर सप्लाई नगर पालिका के द्वारा बंद कर दी गई थी और पिछले साल मई में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। पानी 3-3, 4-4 दिन पानी प्राप्त नहीं होता था। तो मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सीएमओ नगर पालिका से मिलकर 24 घंटे वाली जो पाइपलाइन है जो कि सामने की टंकी से हमारे अस्पताल को कनेक्ट करती है, उसको पुनः चालू कराया था, जिसमें बहुत पैसा लगा था और इंजीनियर के द्वारा सर्वे करने के पश्चात ये काम शुरू हो गया था। तो अब हमारे पास 24 घंटे पानी की समस्या का निराकरण हो चुका है। इसके बाद इन्हीं मतलब पिछले कलेक्टर साहब जो थे गिरीश मिश्रा सर, उनके निर्देशन में मैंने एक हैंडपंप खुदवाने के लिए लिखा था, उन्होंने मान लिया था और एक हैंडपंप कैजुअलिटी के सामने खुद गया है, उसमें से पानी फिर भी आने लगा है। तो मरीजों के निस्तारण के लिए पानी हो जाता है। ये बात सर अलग बात कि बहुत ज़्यादा पानी उससे नहीं निकलता कि हम अपने पानी की समस्याओं को दूर करें, पर वो पानी भी धीरे धीरे निकलता है। तो दिन भर मरीज लोग उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 24 घंटे बिजली की समस्या थी, हमारे यहाँ बिजली बहुत जाती थी। तो मैंने बिजली की समस्या के लिए भी सारे के सारे जो जनरेटर्स थे, कुछ जनरेटर नए मंगवाए और कुछ सारे जनरेटर्स की सर्विसिंग कराई और अब हमारे अस्पताल में बिजली की समस्या नहीं रहती। सारा अस्पताल हमारा बिजली से कनेक्ट हो चुका है इमरजेंसी जनरेटर से, और जैसी बिजली जाती है तुरंत 2-3 मिनट के भीतर हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई चालू हो जाती है। उन्होंने बताया कि उनके 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिला अस्पताल में पहली बार घुटनों का ऑपरेशन किया गया है, जो कि इससे पहले बड़े शहरों में ही संभव हो पाता था। साथ ही उन्होंने बताया कि पहली बार दिल्ली की सीआरएम टीम ने पहली बार बालाघाट जिले में आकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस टीम ने स्वास्थ्य सुविधाओं व संसाधनों को लेकर प्रशंसा भी की थी। वहीं अब अस्पताल की डायलिसिस इकाई में 3 और मशीन आने से कुल 8 मशीन हो गई है, जिससे कम से कम 16 पेंडिंग की स्थिति समाप्त हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो था सीआरएम की टीम आई थी नवंबर में दिल्ली से। ये भी बहुत बड़ी टीम थी, ये भी 2 मतलब इन्होंने हमारे पूरे अस्पताल का अवलोकन किया था। और अब बालाघाट के इतिहास में पहली बार सीआरएम की टीम दिल्ली से आई थी और पहली बार उसने बालाघाट जिला चिकित्सालय का विस्तृत निरीक्षण किया था और वो भी बहुत सफलतापूर्वक रहा था। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी कि आप लोग विपरीत परिस्थितियों में बालाहाट जैसा छोटा गांव जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, जहाँ पे नक्सलाई प्रॉब्लम है, आदिवासी बहुल एरिया है, और विपरीत परिस्थिति में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो हमारे लिए तारीफ करके गए थे, जो हमारे लिए गर्व की बात थी।
उसके बाद दूसरी पहली यूनिट, हमारी एसएनसी यूनिट पहले इस बिल्डिंग में हुआ करती, जहाँ हम बैठे हैं। हमारे दो पार्ट हैं, एक हम जहाँ बैठे हैं और एक सामने ट्रामा यूनिट कहलाती है, सड़क क्रॉस करके। हमारी एसएनसीयू यहाँ थी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गई थी, पानी लीकेज कर रहा था। इंजीनियर द्वारा बताया गया था कि किसी भी दिन उसकी छत भरभरा के गिर सकती है। तो उस एसएनसीयू को हमने सामने जो ट्रामा यूनिट में वहाँ सफलतापूर्वक शिफ्ट किया। और हालांकि ये बात अलग है कि हमारे पास इस बिल्डिंग में सेंट्रल ऑक्सीजन थी जो हमें एलएमओ के रूप में मिलती थी, और उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाने से हमें सिलेंडर से ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि हमें वहाँ पे भी एक एलएमओ प्लांट मिल जाए। पर हमारा जो एसएनसीयू है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था सफलतापूर्वक, किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं हुई। और ये हमारा मतलब सफलतापूर्वक हम लोगों ने 3-4 दिन में वहाँ शिफ्ट कर दिया था।